गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया, चौकस, बिंदास, फर्स्ट क्लास। देखो, आज का जो लेक्चर होने वाला है थोड़ा भयंकर होने वाला है। भयंकर सर आपने क्यों बोला? पहले तो आप ये बताइए किस चीज़ का लेक्चर होगा। आज एवरेज का ही लेक्चर है और लास्ट लेक्चर है। और मतलब फ्रॉम माई साइड, अगर आप कहोगे, आप मुझे कुछ क्वेश्चन भेजोगे और मुझे लगेगा कि यार ये क्वेश्चन अभी मुझे शेयर करना चाहिए तो मैं उसको बताऊंगा। अदरवाइज मेरी साइड से ये लास्ट क्वेश्चन है एवरेज का, और मैंने एवरेज आपको कंप्लीट, इतना एवरेज अगर आप ढंग से पढ़ लोगे जितने मैंने वीडियोस अपलोड किए हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि एवरेज में कभी भी कोई समस्या आप लोगों को आने वाली है। इस पर आप मुझ पर, इस चीज को लेकर आप मुझ पर पूरी तरीके से विश्वास कर सकते हो बच्चों। ये मैं आपको 100% विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आपको कुछ भी एक्स्ट्रा ऐसा विशेष पढ़ने की ज़रूरत नहीं। हाँ, प्रैक्टिस करना है। मैंने ये नहीं कहा कि नहीं बस आप इतना ही पढ़ो, आप प्रैक्टिस करो। जो जो मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ा है उनको यूटिलाइज करो, यूज़ करो। एक बार नहीं, उसको 4 बार इस वीडियो को देखो। तो फिलहाल आज का वीडियो सबसे खतरनाक वीडियो होने वाला है। तो बिल्कुल एकदम एक मूड, एक रिदम, एकदम बिल्कुल कहते ना एकदम टाइट होकर। और हाँ, एक चीज़ और बता दूँ, ये जो भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ ये सब एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। मैं आपको, मेरा पर्पस डराने का बिल्कुल नहीं है कि ये आपको कठिन पढ़ना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, थोड़े से कहते ना अप्रोच आपकी बेटा अच्छी होनी चाहिए। अगर अप्रोच आपकी अच्छी हो गई तो डैम श्योर है कि आपको कहते ना कैसी भी सिचुएशन हो, यू नो हाउ टू हैंडल, आप उसको हैंडल करना आ जाएगा। तो तैयार है? एकदम आज युद्ध स्तर की लड़ाई है हमारी तुम्हारी क्वेश्चन के साथ। यस, तो पहला क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। पढ़िए आप अच्छे से, देखिए कैसा क्वेश्चन है। परफेक्ट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है। आप समझिए, देख रहे हैं क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन है। पढ़ लीजिए आराम से, 1 बार 2 बार 3 बार, एक बार आप पढ़ लिए। पढ़ लिया? आराम से पढ़ो, कोई जल्दबाजी नहीं है। अब बताने जा रहा हूं क्वेश्चन का सॉल्यूशन। सबसे पहले तो क्वेश्चन एक बार मैं भी पढ़ दे रहा हूं। रिटायरमेंट के बाद एक ऑफिसर का जो पेंशन उसके कार्यकाल के आखिरी 6 महीनों के औसत वेतन का आधा है। 1 जनवरी 1954 से उसकी तनख्वाह 380 रुपये प्रति माह, 1 अक्टूबर 1954 से 40 रुपये की वृद्धि हुई है। इस प्रकार 1 अक्टूबर 1955 और 1 जनवरी 1956 को भी वृद्धि हुई है। और ऑफिसर 1 जनवरी 1957 को रिटायर हो जाता है तो उसके द्वारा निकाली गई पेंशन ज्ञात करो। ओके, वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। तो बच्चों जरा समझते हैं, बिंदास तरीके से लेते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहूंगा, सबसे पहले तो देखो 1 जनवरी, 1 जनवरी, मेरी बात को समझिएगा। 1 जनवरी, 1 जनवरी, 1 जनवरी, 1 जनवरी 1954, 1954, 1 जनवरी 1954। 1 जनवरी 1954 को बंदा कितना रुपए कमा रहा था? तो मतलब देखिए, 1 जनवरी 1954 से बात स्टार्ट है, से उसकी तनख्वाह 380 रुपए प्रति माह बढ़ने लगी। तो 1 जनवरी से कब तक बढ़ी? 1 अक्टूबर, अगर आप क्वेश्चन देखिए पढ़ रहे हैं तो 1 अक्टूबर 1954 को 40 की वृद्धि हुई। तो 1 जनवरी से 1 अक्टूबर, 1 जनवरी से 1 अक्टूबर 1954, 1 जनवरी 1954
और 1 जनवरी 1900, अगर आप देख पा रहे हैं अच्छे से समझ पा रहे हैं, 1 जनवरी 1954। अब देखो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर एंड अक्टूबर। अब आप पहले तो ये चीज बताओ बहुत बहुत अच्छे तरीके से कि ये पीरियड कितना हुआ। ये पीरियड बेटा कितना हुआ? 9 महीने का हुआ। कितना हुआ? 9 महीने का हुआ। नहीं समझ में आ रहा है तो 9 महीने तक, अब मेरी बात को समझिएगा बहुत अच्छे से, 380 रुपए 1 महीने का, तो इंटू 9 महीना, 9 मंथ। अब उसके बाद एक सिचुएशन और समझना, फिर 1 अक्टूबर 1954, 1 अक्टूबर 1954 से 1 अक्टूबर 1955, ये कितना पीरियड हुआ? 12 महीने का। अब देखो 380 रुपए था, लेकिन 1 अक्टूबर को उसकी तनख्वाह 40 रुपए बढ़ जाती है, तो 380 में 40 बढ़ा दो, कितना हो गया? इसमें 40 जोड़ो, 420, और यहां से यहां तक का पीरियड पूरा 1 साल का हुआ, मतलब इंटू 12 महीना। इसको ऐड करो, 9 महीने तक इतना पाया पैसा, अगले 12 महीने तक इतना पाएगा। अगर आप मन से क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, मन से, तो फिर उसने बोला है कि 1 अक्टूबर 1955 से 1 अक्टूबर 1956, फिर 12 महीने हुए, यस या नो? तो फिर 40 रुपए बढ़ गया, तो कितना हो गया? 460 इंटू 12 महीने। नहीं समझ में आ गई बात? ये हर बार उसने बोला है 40 रुपए बढ़ रहा है बेटा, समझो। अब इसके बाद आप एक चीज और समझ सकते हैं, क्वेश्चन आप देखिए अभी कहानी खत्म नहीं हुई। 9 महीना 1 जनवरी से 1 अक्टूबर तक यही सैलरी रही, हर महीना 380 पाता था, तो 9 महीने तक कितना पा गया? 40 रुपए बढ़ने के बाद 420 हो गए। यहां से यहां पूरा समय कितना हुआ? 12 महीना। हर महीना अगर वो इतना पाएगा तो 12 महीने तक इतना पाएगा। फिर 40 रुपए बढ़ गए, इसमें 40 ऐड करो, इतना। और फिर देखिए 1 अक्टूबर 1956 से 1 जनवरी 1957, 1 जनवरी 1957 दिख रहा है? थोड़ा छोटा हो गया, दिख रहा होगा आपको बेटा। यहां से यहां कितने महीने हुए? अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 3 महीने। तो फिर 40 बढ़ गया, कितना हो गया? 500 इंटू 3 महीना। बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आई बात? ये 380 9 महीना, 420 ये 12 महीना, ये 12 महीना, फिर 40 बढ़ा, 40 बढ़ा, 40 बढ़ा, 40 बढ़ा। अगर आप नोटिस करें तो आपके पास इस समय ये पूरा 36 महीने की उसकी इनकम आ गई। ये पूरे 36 महीने की उसकी इनकम आ गई कि नहीं आ गई? ये पूरी 36 महीने की कुल आय है कि नहीं आय है? पहली लाइन क्वेश्चन में अगर आप पढ़ पा रहे हैं तो क्वेश्चन ने सबसे स्टार्टिंग में बोला है कि रिटायरमेंट के बाद एक ऑफिसर का पेंशन उसके कार्यकाल के आखिरी 36 महीनों के औसत वेतन का आधा है। तो अगर इस पूरे 36 महीने का जो टोटल निकला है, इसको अगर हम 36 से भाग कर दें, 36 महीना, तो बच्चों ये चीज क्या निकल आएगा? 36 महीने का औसत निकलेगा कि नहीं निकलेगा? ये 36 महीने का औसत निकलेगा कि नहीं निकलेगा? 101% निकलेगा। अब आप इसको निकालो और चाहे ना निकालो, एक बार आप गुणा कर लो, तो ये गुणा कितना आ जाएगा? 3420 प्लस 12 दूनी 24, 12 चौको 48, 50, 5040 प्लस ये कितना आ जाएगा बेटा? ये अगर आप करोगे तो 12 5520 प्लस ये तो बहुत है आसान है 1500 बटे 36 महीना।
ऊपर आप ऐड करोगे तो एडिशन इसका आ जाएगा 15,480 डिवाइडेड बाई 36। ये जो बच्चे निकलेगा ये निकलेगा 430। ये 36 महीने का औसत निकला। ये 36 महीने का औसत निकला कि नहीं निकला? 36 महीने का औसत आपको बिल्कुल क्लियर 101%? बताओ बच्चों, हाँ या ना? 36 महीने का औसत अगर आपको क्लियर हो चुका है तो क्वेश्चन ने कहा है, मैं नहीं कह रहा हूं कि जो पेंशन होगी ये औसत है, ये औसत है। पेंशन जो होगी वो औसत का आधा होगा। तो जो पेंशन होगी वो 430 का आधा 215। यही आंसर। हाँ, बच गई। 430 का आधा। अब देख लें एक बार अब अच्छे से। समझ ले बच्चे, एकदम रिलैक्स होके समझे। मैं एक बार समराइज कर दूंगा पूरी चीजें। मैं एक बार अच्छे से समराइज कर दे रहा हूं, कोई जल्दबाजी नहीं करना है। अब देखिए, ये क्वेश्चन जब आ जाएगा तो आप क्या कहोगे कि सर ने ऐसा पढ़ाया नहीं है ना, बड़े कठिन क्वेश्चन आने लगे, बड़े लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन लगे। इट्स नॉट द लेटेस्ट पैटर्न, ये एक साधारण सा क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को गूगल पे डाल के देखना है किस एग्जाम में आया हुआ है, क्योंकि जो मैं बोलूंगा वो फेक नहीं होगा, ये 100% सही होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन, और ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ केवल जैसे राइट नाउ, तो ये क्वेश्चन एक्चुअली तो एसएससी मेंस में आया था, बट मैं आपको बता रहा हूँ ये क्वेश्चन आज की डेट में आपके नॉर्मल से एग्जाम में भी बच्चों आ सकता है। एकदम नॉर्मल सिंपल से छोटू टाइप के एग्जाम में आ सकता है। इसको आप समझिएगा अच्छे से, ध्यान दीजिए, बिंदास तरीके से काम करिए और अच्छे से आपको समझ में जरूर से जरूर आएगा। सर एक बार फिर से बता दो बेटा, 1 जनवरी 1955 को उसको हर महीना 380 मिल रहे हैं। 1 अक्टूबर को उसकी सैलरी बढ़ी है, तो जनवरी से अक्टूबर ये पीरियड पूरे 9 महीने का होगा। आप काउंट कर लेना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। अक्टूबर को तो बढ़ ही जाएगी ना, तो अक्टूबर को बढ़ रही है तो 9 ही महीने तो हुए। फिर 1 अक्टूबर से 1954 से 55, 1954 से 55 12 महीने। फिर 40 बढ़ गया, 40 बढ़ा, देखो 40 बढ़ा 420, 40 बढ़ा 460, फिर 12 महीने तक चला। फिर सर 3 महीने क्यों चला? क्यों? अक्टूबर के बाद 1 जनवरी को तो रिटायर हो रहा है। 1 जनवरी 1957 को बंदा रिटायर हो रहा है। और आप देख लो, इसको आप ऐड करोगे। सर इसको आप पूरे को 36 महीने से क्यों भाग किया? क्यों? इसको जोड़ो, 12 12 24, 24 3 27, 27 9 36, 36 महीने से भाग कर दो। तो ये पार्ट बताएगा आखिरी के 36 महीने का औसत, आखिरी के, इसके बाद ये सब गुणा भाग है। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका है, 101% क्लियर हो चुका है, कहीं कोई समस्या नहीं है। यस, पक्का। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। ईमानदारी से पहले आप क्वेश्चन को पढ़ो, सीरियसली ये क्वेश्चन आप पढ़ेंगे, बड़ा मजा आएगा ये क्वेश्चन पढ़ने में। और क्वेश्चन पढ़ने में मजा आएगा तो चीजें भी करने में अच्छी लगती हैं। पढ़िए अच्छे से, जबरदस्त ढंग से क्वेश्चन पढ़िए, पढ़ लीजिए पूरा क्वेश्चन। बहुत आई गई यादें, तो बच्चों अगला क्वेश्चन जो आपका है एक बार मेरे साथ पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन बहुत प्यारा है, एकदम सुंदर टाइप का क्वेश्चन है। एक छात्रावास में रहने वाले 30 बच्चों के लिए एक मेस है। अगर बच्चों की संख्या 10 बढ़ जाती है तो मेस का खर्चा 40 रुपए प्रति माह बढ़ जाता है। ठीक है, बच्चे बढ़ गए तो प्रति खर्चा बढ़ गया, मतलब प्रति माह का खर्चा। जबकि औसत खर्च प्रति व्यक्ति 2 रुपए घट जाता है। तो वास्तविक मासिक खर्च क्या था? सही क्वेश्चन है, सॉलिड क्वेश्चन है, और हम लोग इसको समझने के लिए तैयार हैं, उत्सुक हैं। क्या आप उत्सुक हो ना? चलिए, बहुत जबरदस्त तरीका मैं आपको सिखाने वाला हूं, बहुत अच्छा क्वेश्चन। सबसे पहले इस क्वेश्चन के मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा। और पहला तरीका वेरी सिंपल, दूसरा बहुत ज्यादा अच्छा, लेकिन पहला तरीका भी आपको आना चाहिए।
देखिए, वास्तविक मासिक खर्चा उसका पूछा गया है। माना हम लिख लेंगे, माना प्रारंभिक औसत खर्च x रुपए है। लेट द एवरेज एक्सपेंडिचर इनिशियली वॉज x रुपीज, राइट? x रुपीज हो गया। नाउ बच्चे कितने थे? 30 बच्चे, इनका औसत खर्च कितना था? x। अब बच्चे कितने हो गए? 10 और आ गए हैं। क्वेश्चन देखिए, पढ़िए मन से। 10 अगर और आ गए हैं तो बच्चे अब 40 हो गए हैं। पहले ये था ये क्लास है, अब 40 लोग हो गए। लोग 10 ज्यादा आ गए ना, और 40 हो गए हैं। देखिए एक लाइन पढ़िएगा, कह रहा है लास्ट की लाइन, सबसे लास्ट की लाइन, औसत खर्च प्रति व्यक्ति 2 रुपए घट जाता है। मतलब आपने क्या रुपए माना? x रुपए। अब अगर 2 रुपए घट जा रहा है तो x पहले था, अब कितना हो जाएगा? x माइनस 2। इस समय का ये औसत हो गया। हाँ या ना? अच्छा ये बताइए, 40 इसको अगर हम मल्टीप्लाई करा दें, 40 इसको, ये मल्टीप्लीकेशन, ये पूरा पार्ट किसको बताएगा? वर्तमान कुल खर्च। क्यों? इस समय 40 लोग हैं, इस समय इनका औसत खर्च कितना हो गया? 2 रुपए कम हो गया, क्वेश्चन ने कहा है। तो x माइनस 2, तो इसमें हमने मल्टीप्लाई कर दिया। नंबर और एवरेज का मल्टीप्लाई टोटल देता है, पढ़ चुके हो भाई। इसी तरीके से जब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 30x, ये वाला पार्ट किसे बताएगा? ये वाला पार्ट बताएगा प्रारंभिक कुल खर्च। वर्तमान में कुल खर्च, प्रारंभ में कुल खर्च। वर्तमान में कुल खर्च, प्रारंभ में कुल। वर्तमान के कुल खर्च में से प्रारंभ का कुल खर्च अगर हम माइनस कर दें तो ये वो खर्च आएगा जो इन दोनों के बीच का अंतर होगा, और वो आपके पास दिया गया है। कितना दिया गया है? 40 रुपए बढ़ जाता है। इन दोनों का अंतर 40 ही रुपए तो होगा। सर नहीं समझ में आ रहा है। देखिए लाइन पढ़िए क्वेश्चन। जब तक आप क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे हम आपको घोर के नहीं पिला पाएंगे। समझ रहे हो मेरी बात? पढ़ना पड़ेगा। मैंने पहले ही कहा था आज की क्लास थोड़ी धांसू होने वाली है और आपको लग भी रहा होगा। इसका गुणा बता रहा है अभी इस समय का कुल खर्चा, इसका गुणा बता रहा है वो पहले का कुल खर्चा। इस समय के कुल खर्चे में से अगर पहले का कुल खर्चा माइनस कर देंगे तो ये जो अंतर आएगा ये बताएगा कि कितना खर्चा हमारा बढ़ गया है। दैट इज 40। यार इसके बाद क्वेश्चन कूड़ा है, सॉल्व कर लो। 40x माइनस 80 माइनस 30x इक्वल टू 40। ये आपका हो गया 10x, 80 उधर चला गया। 10x ये कितना हो गया? 120। x की वैल्यू कितनी आ गई? 12। और जब x की वैल्यू 12 आ गई है, जैसे ही x की वैल्यू 12 आ गई है, क्वेश्चन ने पूछा क्या गया है? क्वेश्चन ने पूछा है भाई वास्तविक मासिक खर्च। तो वास्तविक, ये तो औसत निकला, तो वास्तविक मतलब पहले कितना खर्च होता था? भाई बढ़ने के बाद कुछ खर्च बढ़ा हुआ है, तो प्रारंभिक खर्च हमसे पूछा गया है। प्रारंभिक कुल खर्च, ये x जो है वो औसत है, तो प्रारंभिक कुल खर्च बराबर कितने लोग हैं? प्रारंभ में कितने थे? 30x प्रारंभिक कुल खर्च है। x की वैल्यू आपने निकाल ली है। 30 इंटू 12, 12 3 36, 360। दिख रहा है बेटा? ये लास्ट की चीज दिख रही है? हाँ अबे आराम से चौकस दिख रही है और समझ में भी आ गई होगी। x जो निकला वो औसत निकला। x जो निकला बच्चों वो औसत निकला। x औसत निकला। कैसे निकाला आपने? औसत देख लिया है। कुल खर्चा हमको बताना है। कुल खर्चा प्रारंभ में कितना होता था? 360 रुपए। टिक करो, आगे बढ़ो। और इसके बाद अब आप देखिएगा इसका वन ऑफ द बेस्ट मेथड एंड एवरग्रीन मेथड, इसे आप नोट कर लें पहले आप आराम से, फिर आपको बताते हैं एकदम द बेस्ट मेथड। करिए नोटिस को अच्छे से। बेटा आगे बढ़े। मतलब इसी का दूसरा मेथड। बच्चों आओ बात करते हैं इसका दूसरा मेथड, सुनिएगा अच्छे से।
देखिए एक बार क्वेश्चन फिर से आप देख लीजिए, पढ़ लो एक बार क्वेश्चन फिर से, मैंने दिखा दिया आपको 5-10 सेकंड के लिए। बहुत मस्त तरीका है, सुनिएगा, आपको मजा ना आए तो आप बताइएगा। सोचिए, मैं ऐसे बोलता हूं, सोचो ये एक मेस है, इस मेस में 30 बच्चे हैं, 30 बच्चे, बाहर से 10 बच्चे अंदर आ रहे हैं। इन 30 लोग बच्चों का कुछ ना कुछ औसत खर्च होता था, हर एक बच्चा X रुपए, हर एक बच्चे पे मेरा, मान लीजिए मेरा एक हॉस्टल है, ये मेरा हॉस्टल है, उस हॉस्टल में मेरे पास 30 बच्चे रहते हैं, हर एक बच्चे पे मैं X रुपए खर्च कर रहा हूं। समझ रहे मेरी बात? हर एक बच्चे पे मैं X रुपए खर्च कर रहा हूं। अब बच्चों जैसे ही क्या हुआ, जैसे ही 10 लोग बाहर से आएंगे तो आप मुझे बताओ, मेरे जो मैंने पहले हर एक बच्चे में X रुपए खर्च कर रहा था, मेरे खर्चे में परिवर्तन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अगर मैं हर एक बच्चे को मान लो चाय पिला रहा हूं, तो अब पहले 30 चाय मंगाता था, अब क्या हो जाएगा, अब मुझे 40 चाय मंगानी पड़ेंगी, तो मेरा खर्चा बढ़ जाएगा। खर्चा बढ़ेगा, ठीक है। तो लिखा हुआ है कि कितना खर्चा बढ़ा, 40 रुपए बढ़ गया। अच्छा, ये जो 40 रुपए बढ़ा है, ये किसकी वजह से बढ़ा है? ये 10 नए लोगों की वजह से बढ़ा है, नए स्टूडेंट्स। 40 रुपए जो बढ़ रहा है, मैंने इन 10 लोगों से कहा यार तुम लोग आए हो 40 रुपए मेरा खर्चा बढ़ रहा है यार, मुझे 40 रुपए दे दो। उन्होंने कहा अरे बिल्कुल सर, 40 रुपए बढ़ रहा है, ये लो 40 रुपए। लेकिन क्वेश्चन ने कहा है कि जब ये नए लोग अंदर आ गए तो औसत खर्च 2 रुपए कितना है, हाँ 2 रुपए कम हो रहा है। जब ये लोग अंदर आ जाएंगे तो अगर औसत खर्च 2 रुपए कम हो रहा है, तो इसका एक मतलब हुआ जैसे ये अंदर आ गए लोग कितने हो गए, 40 हो गए। जब ये 10 अंदर आ गए तो इस समय की सिचुएशन क्या आ गई, इस समय की सिचुएशन क्या हो गई कि ये 40 लोग हो गए। और औसत खर्च मैंने आपको बताया था कि x - 2 हो गया, 2 रुपए कम हो रहा है। तो ये बताओ 2 रुपए कम, 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 तो 40 में कितना कम हो जाएगा, 80। 40 में कितना कम हो जाएगा, 80। तो यार इन 10 नए बच्चों ने 2 काम किए, एक तो टोटल खर्चा बढ़ा दिया, साथ ही साथ औसत खर्च कम किया है। तो कम भी तभी करेंगे जब ये अपने साथ ज्यादा लाएंगे। मेरी बात को सुनिएगा, समझिएगा। तो साथ ही साथ ये 40 भी लाए, साथ ही साथ ये 80 रुपए भी लाए। सर ये 80 नहीं समझ में आया बेटा। जब ये 10 लोग अंदर आ जाएंगे तो हर एक बच्चे में 2 रुपए 2 रुपए 2 रुपए 2 रुपए औसत खर्च कम होगा, तो नेट बच्चे यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 40। तो अगर हर एक बच्चे में 2 रुपए कम हो रहा है तो 40 बच्चे में कितना कम हो जाएगा, 80। 80 रुपए कम में काम होने लगेगा। ये क्यों हो रहा है ऐसा, मतलब खर्चा बढ़ा 40 रुपए, एक तो वो मैंने उनसे ले लिया, साथ में उनका औसत खर्च कम हो रहा है 80 रुपए, इसका मतलब ये भी मैंने उनसे ले लिया। मतलब जो मेरे ऊपर बर्डन पड़ने वाला था वो बर्डन मैंने लिए ही नहीं, झेले ही नहीं, हमने सीधा सब इनसे हिसाब लगा लिया। तो इसका मतलब ये 10 लोगों का 10 लोग अपने साथ टोटल कितना ला रहे हैं, 120 रुपए। 120 ये 10 न्यू स्टूडेंट्स का है ना। तो एक स्टूडेंट्स का 10 से भाग कर दो, 12 रुपए। क्वेश्चन ने कहा है प्रारंभिक खर्चा, तो 30 स्टूडेंट्स का 30 × 12, 12 × 36। मतलब जो मेरा लाइफ स्टाइल पहले हो रहा था, हर एक बच्चे पे X रुपए खर्च कर रहा था, आज भी कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन के हिसाब से मैं उतना ही खर्च कर रहा हूं। मेरी बात को आप समझिएगा जबरदस्त ढंग से, कैसे ढंग से मैंने इस चीज को आपको समझाया है। अभी नहीं समझ में आ रहा है, आप इस वीडियो को बाद में देखिएगा, कैसे तुम्हें नहीं आएगा, कैसे तुम्हें नहीं आएगा। और किसी भी इस टाइप के क्वेश्चन में आप ये अप्लाई करो और तुम्हारा आंसर ना आ जाए, आंसर छोड़ो, तुम्हें कॉन्सेप्ट भी आ गया है, इसे आप समझिए। आंसर अलग चीज होती है, कॉन्सेप्चुअली इस चीज को मैंने बताया, कॉन्सेप्ट भी आपको आ गया होगा। नहीं आया, आ गया? दोबारा देख लेना बेटा एक बार, अगर कोई कंफ्यूजन है तो दोबारा देख लेना, कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी।
रेडी फॉर द नेक्स्ट? बिल्कुल सर, अगला क्वेश्चन बताया जाए। ये लो अगला क्वेश्चन इसी टाइप का करा दें हैं? चलो इसी टाइप का करा देते हैं, कैसी बात कर रहे हो, लेकिन सेकेंड मेथड से। आइए बताते हैं आपको अगला क्वेश्चन। पहले तो सामने आपको क्वेश्चन आ चुका है, जल्दी से पढ़ लो, जल्दी से आप क्वेश्चन पढ़ लें। सामने क्वेश्चन आ चुका है, फिर मैं आपको बताता हूँ। खूब अच्छे तरीके से आप पढ़ लें क्वेश्चन, भयंकर तरीके से पढ़ लें, जैसे मन हो वैसे पढ़ लो। बच्चों क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, आपने पढ़ लिया एक बार। सर आप सामने आ गए थे, कैसे पढ़े? अबे आप पढ़ लो। एक छात्रावास में 42 छात्र हैं, 13 नए छात्र आ जाने से भोजनालय का खर्चा देखो 31 रुपये बढ़ गया, साथ ही साथ प्रति छात्र खर्चा 3 रुपये कम हो गया। तो मैं तो इस क्वेश्चन को आपको अपनी स्टाइल से बताऊंगा, जो मेरी अपनी स्टाइल है। मेरी अपनी स्टाइल ये है कि कितने बच्चे थे स्टार्टिंग में? 42। ये 42 बच्चे थे। इन बच्चों का अपना कुछ औसत खर्चा रहा होगा। बाहर से कितने बच्चे बाहर से नए आ रहे हैं? बाहर से 13 बच्चे नए आ रहे हैं, 13 नए बच्चे आ रहे हैं। तो ये जो 13 नए बच्चे आ रहे हैं, 13 नए स्टूडेंट, इन्होंने हमें एक तो आते आते खर्चा बढ़ा दिया। कितना? 31 लाओ, 31 रुपया लाओ, 31 रुपया लाओ, प्लस साथ ही साथ इन्होंने औसत कम कर दिया। औसत आते आते कितना कम कर दिया? 3 रुपए। औसत 3 रुपए कम किया। मतलब जब ये 13 अंदर आ जाएंगे तो अंदर बच्चे कितने हो जाएंगे? 55। 3 रुपए कम एक में, तो 55 में कितना कम करेंगे? इतना। तो ये 13 लोग अपने साथ कितना रुपए ला रहे हैं? 31 प्लस 3, 31 रुपया, 3 25 15, 165 रुपया। ऐड कर लो, 196 रुपए 13 बच्चों का। तो एक बच्चे का अगर निकालोगे तो 196 अपॉन 13, 13 एकम 13, 13 तो ये 6, 13 5 65.0 है ना, 15.07 लगभग में आएगा। ये एक बच्चे का आ गया। एक बच्चे का औसत खर्च इतना आ गया। शुरुआत में कितने बच्चे थे? 42, तो 42 का निकाल लो, 15.07 इंटू 42। इनको आप मल्टीप्लाई करो। आप इसको जब मल्टीप्लाई करोगे, यार पॉइंट में आ रहा है, हाँ तो सही तो है, सही है बेटा, सही है। आप इसको मल्टीप्लाई करके देखो एक बार। मैं भी अपने कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर ले रहा हूँ। ठीक कर लिया? इसका मल्टीप्लिकेशन जो आएगा वो आएगा 632.94। तो ये आपके है, उसमें ये मैच कर रहा है। डी आंसर हो जाएगा इसका। देख लो बेटा, सेम क्वेश्चन उसी टाइप का है, इसलिए थोड़ा तेज बता दिया। आ गया? पक्का आ गया? 100% आ गया? डैम श्योर है आ गया? वो कौन सा शब्द है? वो कौन सा शब्द नहीं। चलो ठीक। मजा आई? मजा नहीं आज सर, आज बज रही है भयंकर रूप से। ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे हमारे पेपर में खाली, तो हमारी तो हो जाएगी। ऐसा क्यों सोचते हो? हमेशा ही निगेटिव सोचते हो क्या? हमेशा निगेटिव सोचते हो? निगेटिव मत सोचो भाई मेरे, ऑलवेज बी पॉजिटिव। ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मतलब हमेशा वही यार, क्या बताएं। फिर मेरे से मुंह से ऊटपटांग शब्द निकलते हैं, और फिर मेरे कुछ लोग हमसे कहते हैं अरे सर ऐसा ना बोला करो, है ना। कुछ लोग मतलब जो पर्सनली मुझे थोड़ा सा घर परिवार वाले मेरे को फ़ोन करके कहते हैं ये शब्द आप वीडियो में बोल देते हो, बताओ। तो मैं कहता हूँ यार मैं देखो भैया एक्टिंग नहीं कर पाता हूँ, सीधा बात है ना। जो है वो है, जो नेचुरल ही चीज़ें होती हैं हमारे साथ, हम सीधा मैं बच्चों से कहता हूँ। बाजड़ खत्म हुआ, क्वेश्चन लियो सामने आपके। ये क्वेश्चन आपके इससे पहले वाले वीडियो में हो चुका है। देखिए क्या कह रहा है। 9 व्यक्ति एक होटल में खाने के लिए जाते हैं। 8 लोगों ने 12 रुपये प्रति व्यक्ति की दर से दिया खर्चा अपना। 9वें आदमी ने बाकी सबके औसत, यहाँ पे बाकी वर्ड हटा दो, बाकी हटा दो। 9वें व्यक्ति ने सबके औसत से 8 रुपये अधिक खर्च दिया है। बाकी वर्ड हटा दो, क्योंकि इंग्लिश में मैंने देखा तो बाकी वर्ड नहीं, वहाँ पे टोटल दिया। ठीक है, बाकी हटा पहले।
तो कुल खर्च हुए पैसे ज्ञात करो। बेटा एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया है, देखो 9 लोग होटल पे गए, होटल में गए कितने लोग? 9 लोग। 9 में से 8 जो लोग हैं, हर एक इंसान 12 रुपए दे रहा है, तो 8 का औसत तो 12 हो गया। लेकिन जो 9th पर्सन होगा, 9th, वो सभी के औसत, तो सभी का औसत 9 लोगों का, भाई होटल कितने लोग गए हैं? 9 लोग गए, तो 9 लोगों का औसत हमने x मान लिया। तो सभी के औसत से बच्चों उस व्यक्ति ने 8 रुपए अधिक खर्च किया। तो ये बताओ, एक आदमी 12 रुपए दे रहा है, तो 8 आदमी ने कितना दिया? 8 × 12, 8 आदमियों से टोटल कितना रुपया कलेक्शन हुआ, प्लस 9 आदमी तो एक ही है ना ये, तो ये एक आदमी है, तो 1 × x + 8, आपको समझाने के लिए ऐसा लिख रहा हूं, एक ही इंसान है ये। 8 आदमी 12, एक इंसान इंटू दिस। 9 आदमी ने दिया कुल पैसा, 8 आदमी का कुल पैसा बराबर, ये टोटल 9 आदमी का पैसा होगा, और टोटल 9 आदमी का पैसा हम ऐसे लिख सकते हैं इंटू 9x, मतलब बराबर 9x। इसको सॉल्व कर लो। 96, सर थोड़ा तेज बता रहे हो बेटा, इससे पहले सेम क्वेश्चन इस टाइप का बता चुका हूँ, बराबर 9x 8x, ये कितना हो जाएगा? 8x = 104। सही है मेरे हिसाब से? 100% चल रहा है? यस सही है, एकदम सर सही है, कहीं कोई टेंशन नहीं, मस्त हो गए, आप करते रहो। तो 8, इसको 8 से जाएगा, 8 कितना जाएगा भाई? 8 दूनी 16, 8 एकम 8, 2 8 3 24। अरे यार हम भी क्या कर रहे हैं, 13 8 104 होती है। चलो x की वैल्यू आ गई, मतलब औसत आ गया, 9 लोगों का औसत कितना आ गया? 13। कुल खर्चा पूछा है, बहुत आई 13 9 117। क्वेश्चन ने क्या पूछा है? चौथा ऑप्शन होगा, टिक करो। लेकिन मैंने आपको इसका बहुत अच्छा मेथड बताया बेटा, बहुत ज़बरदस्त मेथड बताया मैंने आपको, इसका बहुत तगड़ा मेथड बताया है, भयंकर टाइप का। याद करो इससे पहले वाला वीडियो, गजब का मैंने आपको अप्रोच की बताई है, बहुत अच्छे से बताई है। थोड़ा सा दिमाग लगाओ। दूसरा मेथड भाई मेरा ये है, मैं वैसा बच्चों से कहता हूँ, ये सब चीचा लेदर करने की जरूरत ही नहीं है। वैसे इस मेथड में बहुत टाइम नहीं लगता है। ये 8 रुपए जो एक्स्ट्रा है, ये कौन दे रहा है? ये एक आदमी दे रहा है। क्यों दे रहा है? वाई क्यों दे रहा है? क्योंकि इन 8 आदमियों ने 12 रुपए दिए हैं, मतलब खाया ज़्यादा है दिया कम है। मैं ऐसे समझाता हूँ क्लास में बच्चों को, खाया ज़्यादा है दिया कम है। तो एक्स्ट्रा अगर ये 8 रुपए इन 8 में डिवाइड कर दो, तो हर एक आदमी को 1-1 रुपए और देना चाहिए था, हर एक आदमी को। तो हर एक आदमी को अगर वो 1-1 रुपए और देते, मतलब ये 8 को पहले इस 8 में बांटो, 1 रुपए आ गया। तो जो इन लोगों ने 12 दिया है, तो एक्चुअल औसत नहीं, वास्तविक औसत, जो वास्तविक औसत है वो ये 12 ना देकर इनको 1-1 ज्यादा देना चाहिए था। कितना होता? 13। और अगर बच्चों ये हर एक इंसान 13 रुपए देते, तो इस पे कोई बर्डन ना पड़ता, इसको एक्स्ट्रा ना देना पड़ता, तो फिर यही एज इट इज औसत होता। और जब यही एज औसत होता तो कितनी जल्दी निकल आया 13। टोटल कितने लोग थे? 9 × 13, ये लो। जिसको नहीं समझ में आया, इसके जस्ट पहले वाला वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, आप वहां पे जाके इसको देख सकते हैं। वैसे आ गया होगा। मैं कहता हूं ये 8 रुपए एक्स्ट्रा किसने दिए? ये दिए हैं लास्ट जो 9 आदमी है। क्यों दिए हैं इसने? भाई क्यों एक्स्ट्रा दिए हैं? क्या इसने ज़्यादा खाया? ऐसा हम नहीं मानेंगे। हम ये मानेंगे सभी 9 लोगों ने बराबर खाया, या खाया चाहे जैसा हो, लेकिन जो पैसे का बंटवारा होगा वो इक्वली होगा। लेकिन यार ये तो फंस गया, तो ज़्यादा रुपए दे रहा है, क्योंकि इन लोगों ने कम दिया, इन लोगों ने हिसाब के हिसाब से क्या है, कम दिया। तो ये एक्स्ट्रा आप इन 8 में बांट दो, तो हर एक 8 एक्स्ट्रा को 8 में बांटोगे तो 1 रुपये आएगा। तो इसका मतलब जो इनका औसत 12 बन रहा है, वो 12 नहीं बनना चाहिए, वो कितना बनना चाहिए? 13 बनना चाहिए। और अगर 13 बनता तो
तो ये भी कितना देता, 13 देता। सोचो ये भी कितना देता, 13। तो जब ये इनका भी औसत 13 और ये भी 13 दे रहा तो सबका भी औसत क्या हो जाता, 13। तो फिर कितना एक्स्ट्रा इसको देना पड़ता, कोई एक्स्ट्रा नहीं देना पड़ता, सभी का औसत भी 13 ही होता कि ना होता। और ये 13 दे रहा है तो एक्स्ट्रा दे कहाँ रहा है, तो डायरेक्ट आ गया 9 लोगों का एक्चुअल एवरेज 13। दैट्स यू। इसी टाइप का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन समझिएगा एक बार अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, पढ़िए। उसी टाइप का क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा अलग है, हल्का सा। पढ़ लो पहले आप। बेटा क्वेश्चन आप मेरे साथ पढ़ते हैं। एक छात्र नहीं क्या दिया गया है, क्वेश्चन ये दिया गया है कि 19 व्यक्ति एक रात्रि भोज के लिए होटल में गए। 13 व्यक्तियों में से प्रत्येक ने अपने भोजन पर 79 रुपए खर्च किए। ठीक है, देखो 19 लोग हैं, उनमें से 13 लोगों ने हर एक ने अपना 79 रुपीज खर्च किया। बच गए कितने लोग, 6। इससे पहले वाले में क्या था, 9 लोग थे, 8 आदमी ने इतना 12 खर्च किया था, 9वें आदमी, मतलब एक ही आदमी बचा था। लेकिन यहाँ पे कितने आदमी बच रहे हैं, 6। तो ये आदमी जो है कह रहा है शेष व्यक्ति ने सभी 19 लोगों के औसत की तुलना में, 19 का औसत हम फिर से मान लेंगे x, ये हम मान लेते हैं, 19 के औसत से कितना अधिक दिया, 4 रुपए अधिक दिया। मतलब जो औसत है उससे 4 रुपए अधिक दिया। 19 लोगों का औसत हमने मान लिया 4 रुपए, सॉरी x रुपए। 19 का औसत कितना मान लिया, x रुपए मान लिया। 13 आदमी ने, हर एक आदमी ने 79 दिया। लेकिन जो 6 आदमी बच गए, 19 में 6, 13 का नाम हटा दो तो 6 बचे। तो 6 आदमियों ने, 6वां नहीं आदमी है, 6 व्यक्ति हो गए अब। 6 आदमियों ने सभी के औसत, सभी 19 के औसत से 4 रुपए अधिक खर्च किया। इसका वही अपना पुराना तरीका, 13 × 79 प्लस 6, इसको मल्टीप्लाई किया 6x + 24, ये मल्टीप्लीकेशन है। दिस प्लस दिस, ये बताओ सभी 19 लोगों का टोटल है, दैट इज इक्वल टू 19x। अब आप थोड़ा सा तिकड़म फिकड़म करोगे, ये उधर चला जाएगा 13, है ना, और इसको आपको करना पड़ेगा। तो 13 कितना हो जाएगा, 13 × 9 = 117, 7 11, 13 × 7 = 91, और 91 और 11 102, और प्लस 24 इक्वल टू 13x, है ना, इक्वल टू 13x। और यहाँ से आपको करना पड़ेगा 7 4 11, 2 2 4 1 5, 1051 इक्वल टू 13x। x की वैल्यू जो आप निकालोगे तो 1051/13 कटेगा नहीं, मुझे लग रहा है, फील आ रहा है। तो ये क्या निकला, ये 19 लोगों का औसत निकल आया। ये क्या निकला, ये 19 लोगों का औसत निकल आया। आप समझ लीजिए अच्छे से, बिंदास तरीके से समझ लीजिए। और जब 19 का औसत निकला है तो कुल टोटल, कुल खर्चा निकालने के लिए बेटा 19x है, 19 × 1051/13, ये आंसर है। इसको आप अपने गुणा भाग कैलकुलेटर से करो। लेकिन ये बेटा एग्जाम में आता है ऐसा क्वेश्चन, जब आता है तो लोग कहते हैं कैलकुलेटिव पेपर था, ये था वो था, लेकिन आपको ये माइंड सेट करना है। एक बार अपना कैलकुलेशन आप करके देखिए, मैं भी कर ले रहा हूँ एक बार इसको अच्छे से, करिए एक बार अच्छे से बिंदास तरीके से। पहले तो समझ लो, कैलकुलेशन पे ना उतना फोकस करो। इसका भी दूसरा मेथड है, हाँ है, बताता हूँ, उसी टाइप का देखिए क्वेश्चन है, बिल्कुल बताते हैं। पहले आप इसको समझ लो अच्छे से। आ गया सर, आ तो रहा है, लेकिन आज की क्लास इतनी भयंकर क्यों, इतनी हल्की हल्की क्लासेस हुई हैं
तो थोड़ा यार हमें भी तो मतलब बताना पड़ेगा कि नहीं। और अच्छे क्वेश्चन है, ऐसा नहीं मैंने आपसे कह रहा हूँ, है ना। और ये उन लोगों के लिए भी जो बहुत बच्चे कहते हैं सर बेसिक 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 बहुत पढ़ाते हैं। बेटा बेसिक बेसिक के बाद ही ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं। जब तक आपके कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होते हैं तो डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन नहीं होते हैं। सुन लो प्राणियों, आप 1000 बार आप औसत पढ़ लो, 1000 बार, बट अगर बेसिक नहीं अच्छा हुआ, मैं फिर से बोलूँगा, नहीं हो सकता भाई। फिर आप ऐसे क्वेश्चन, क्या जिन भी बच्चों ने क्वेश्चन कई बार एवरेज पढ़ा, कहीं भी पढ़ा, क्या ये क्वेश्चन सच में आपसे 20, 25, 30 सेकेंड में हो सकता है? जेन्यून टाइम है 30-40 सेकेंड से ज़्यादा इस क्वेश्चन में नहीं लगेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अरे बहुत सारी चीज़ें होती, फटाफट वाला काम होता है। जब आप इसको सॉल्व करोगे ना पूरा, तो इसका जो पूरा आपका फाइनल जो निकल के आ रहा है पूरा 632.94, 632.94। हाँ सही है, सही है, यही आ रहा है। सर इसका दूसरा अप्रोच बताइए। लियो दूसरा अप्रोच सुनो, दूसरा मेथड, बिंदास तरीके से सुनना। ये बताइए 6 लोगों ने 4 रुपए एक्स्ट्रा खर्च किया, एक्स्ट्रा, तो कुल एक्स्ट्रा कितना हो गया? कुल एक्स्ट्रा यार, एक इंसान 4 खर्च कर रहा है, औसत का मतलब तो 6 लोग हैं, तो कुल एक्स्ट्रा हो जाएगा 6 × 4 24। ये 24 रुपए जो टोटल एक्स्ट्रा आया, किसकी वजह से आया? ये किसकी वजह से आया? ये इन 13 लोगों की वजह से आया। नहीं समझ में आ रहा है? ये इन 13 लोगों की वजह से आया है। तो इसका मतलब जो रियल में औसत होगा, मतलब जो एक्स होगा, वो 79 नहीं होकर 79 से ज्यादा, ये एक्स्ट्रा कितने में बटेगा? 24 कितने में बटेगा? 13 में। और जब आप इसे सॉल्व करोगे, ये एक्स्ट्रा 13 में बटेगा। और आप देखिए इसे पहले वाले क्वेश्चन में वही तरीका है कि वही इसका औसत हो जाता था। तो 79, इसको जब आप करोगे 79 प्लस ये हो जाएगा 1 सही 11/13, ये आ जाएगा 80 11/13। बेटा एक्स की वैल्यू आ गई, तो कुल खर्चा हो जाएगा 19x, 19 × 80 सही 13/11। बहुत आराम से किया जा सकता है, एकदम बिंदास तरीके से। कहीं कोई अगर इसमें समस्या अगर आ रही हो, अरे यार मैंने शायद कुछ गड़बड़ कर दिया था पहले एक्चुअली, हाँ बिल्कुल गड़बड़ किया था। वही मुझे ऐसा लग रहा है इसका एक्चुअली आंसर पता क्या, इससे पहले वाले में मैंने गलत लिख दिया था। 6 जो मैंने लिखा था वो तो पहले वाले का लिख लिया था ना, वही था भैया। इसका आंसर आपका जब आप इसको सॉल्व किए होगे 70 का 1 सेकेंड से 1 सेकेंड बेटा, तो उसका इसका आंसर आ जाएगा 1536.07, 1536.07, 1536.07, 1958 आप देख भी सकते हैं। बिल्कुल यही आंसर, उससे पहले वाले में भी वो मतलब आप उसको सॉल्व करोगे तो यही आएगा। सर ये नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया बेटा। खूब मन से पढ़ना एवरेज, खूब मन से, बार बार मैं कह रहा हूँ, खूब अच्छे मन से पढ़िएगा, बहुत अच्छे तरीके से, बिंदास तरीके जिसे कहते हैं। यार 4 रुपए एक बंदा नहीं, इस बार 6 लोग हैं। ये जो दिक्कत आ रही ना आपकी, इस बार एक इंसान नहीं है, 6 लोग हैं, तो एक्स्ट्रा कितना हो जाएगा? 24। अब ये 24 क्यों, ये इसको इन सभी लोगों को एक्स्ट्रा 24 देना पड़ा, सभी का टोटल है 24। 24 किन की वजह से? क्योंकि 13 लोगों ने खाया ज्यादा दिया कम। कितना कितना कम दिया? 24/13। तो 24/13 हम इसमें क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो मतलब इन 13 का औसत ये होना चाहिए, और ये जो औसत है यही नेट औसत होना चाहिए, एक्चुअल औसत। सब पहले हो चुका है बेटा, कंफ्यूजन कहीं नहीं है अगर आप मन से पढ़ाई करने बैठे हैं तो। नहीं से पहले वाले शुरुआत में 10-12 लेक्चर हैं अपने बेसिक, उनको देख डालो जो बच्चों को ये लेक्चर नहीं समझ में आ रहा है। तो बस आपने मल्टीप्लाई कर दिया, आपका आंसर आ चुका है। यस 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 यस, पक्का 101% पक्का। अब जो हम लोग करने वाले हैं, एक तरीके से ये क्वेश्चन
DI का है और एवरेज पर बेस्ड DI आई थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप पहले तो देखो, चीज़ें समझो। पहले एक चीज़ है, एक सिचुएशन है। DI तो आप जानते होगा, उस सिचुएशन को आप पहले समझो। आपके सामने आ चुकी है, उससे पहले आप देखिए और फिर मैं बताता हूँ इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। बेटा ये DI किसी भी, अब कहीं भी आ सकती है। ऑनलाइन एग्जाम होते हैं, हर चीज़ अब ऑनलाइन वैसे भी होनी है। जो ऑफलाइन हो भी रहे थे अभी तक एग्जाम, मुझे लग रहा है अब सब कुछ ऑनलाइन होगा। खैर पहले से होने लगे थे। पहले इस सिचुएशन को समझो आप। पहले तो आप समझो, मैं इसको समझा रहा हूँ। जैसे दिया गया है पार्टनरशिप, पहला विकेट, आगे लिखा है रन स्कोर्ड 112। पहला विकेट 112, दूसरा विकेट, मतलब जैसे आप लोगों को भले क्रिकेट खेलना अच्छा लगता हो ना लगता हो, लेकिन इतना पता होना चाहिए कि जब बैटिंग करने जाते हैं तो कितने लोग जाते हैं? 2 लोग जाते हैं। सर क्या बात कर रहे हैं, अरे बहुतों को नहीं पता होता है। ऐसा कोई नहीं होगा सर जो बहुत नहीं पता होगा। चलो ठीक है, अच्छा पता है। तो 2 लोग गए, तो जो पहला विकेट गिरा 112 रन पे गिरा, ठीक है। दूसरा विकेट 58 पे, तीसरा 72 पे, है ना, चौथा इतना, पांचवा 46 पे, छठा इतना। इसमें देखिए क्वेश्चन पढ़िए। जैसे पहला क्वेश्चन, इसमें आपके मैं 4 क्वेश्चन कराऊंगा। 4 क्वेश्चन में आपको बहुत अच्छा लगेगा, बड़ा मजा आएगा, जरा समझिएगा। अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है पहले 4 बल्लेबाज द्वारा बनाए गए औसत रन संख्या ज्ञात करो। पहले 4 बल्लेबाज, मतलब पहले 4 बल्लेबाज का हो गया। पहले 4 बल्लेबाज का औसत कैसे निकालोगे? सभी का जोड़ और डिवाइडेड बाई 4। अब अगर हमको सभी का ये जोड़, देखिए ना, देखिए क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन आप समझिए। पूरी DI है, फिर आपका ये क्वेश्चन है। सभी का औसत, मतलब सॉरी, सभी का टोटल अपॉन 4। क्या वास्तव में सभी का टोटल पता हो सकता है? अब इसको मैं आपको समझाऊंगा थोड़ा प्रैक्टिकली। हम तो आपसे डायरेक्ट कह देंगे कि यार नहीं पता हो सकता है। इन चारों को टोटल हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग नहीं बता सकते हैं। इसका आंसर आएगा CND, आंकड़े अपर्याप्त हैं। हो गया, मैं आगे बढ़ जाऊं। भाई से कुछ नहीं फायदा होगा, 0% फायदा होगा। आप जहां के थे वहीं पे रहोगे, मतलब आपका ब्रेन डेवलप नहीं होगा। जरा समझते हैं। थक गए हो तो थोड़ा पानी पी लो, थोड़ा सा लंबी सांस ले लो, एक ऊर्जा आ जाए। मतलब एकदम जब तक ऊर्जा नहीं होगी भाई ये क्वेश्चन नहीं आएगा, मानी मेरी बात। अब देखिए, जब पहला विकेट गिरा तो B1 और B2 का टोटल 112 रन, यही तो मतलब हुआ। अब इनमें कोई एक बंदा आउट हो गया होगा, कोई भी बंदा आउट हुआ होगा। ये आउट हो गया, चलो, तो B1 बचा, B3 आ गया। फिर एक विकेट गिर गया। अब इन दोनों, दूसरा विकेट जब गिरा 58। अब आप बताओ 58। तुम्हें पता है अब कौन जाएगा? अब तुम्हें क्या पता चल रहा है कि ये जाएगा कि ये जाएगा? भाई ये आउट होके चला गया, B1 बचा, B1 B3, दूसरा विकेट गिरा। मान लो कुछ देर के लिए मैंने कहा ये आउट होके चला गया, फिर से B1 रहा, फिर से B1 रहा, B4 आ गया। कब कितना? 72। आप मेरी बात को समझो। अब अगर मैंने आपसे कहा, मेरी चीजें समझेंगे आप, चीजें नहीं समझोगे बिल्कुल बेकार की बात। मान लो ये आउट हो या कोई किसी को भी आउट कराओ, इसको आउट करा दिया तो क्या बच गया? B4 रहा, B5 आ गया। कितना हो गया? 92। इसको देख के देखो बेटा, किसी भी सिचुएशन में आप B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4 की वैल्यू निकाल सकते हैं इन एनी सिचुएशन। राइट नाउ नहीं निकाल सकते हैं, तो दैट इज वाई ये चीज नहीं निकाली जा सकती है। तो जब ये नहीं निकाली जा सकती है, दैट इज वाई आंसर क्या होगा? आंकड़े अपर्याप्त, CND। ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं, और CND अगर 2 ऑप्शन है तो ये दोनों ही ऑप्शन पहली बात तो अलग अलग होते हैं। ये क्वेश्चन आपको आया कि नहीं आया, सच सच बताना, हाँ या ना, हाँ या ना, पक्का। और नहीं आया तो दोबारा आप इसको देखिएगा और पहले एक बार इसके चारों क्वेश्चन एक बार आप देख लीजिए, शायद आपको समझ में आ जाए। इसका दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, वही है, सब कुछ है, DI तो वही है। इसका दूसरा क्वेश्चन आप देखें।
क्या कह रहा है दूसरा क्वेश्चन, पहले 5 बल्लेबाज द्वारा बनाए गए अधिकतम औसत रन हो सकते हैं। देखिए एक वर्ड बोला है हो सकते हैं, मतलब 100% तो इसको भी नहीं बताया जा सकता है, लेकिन क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। देखिए ये क्वेश्चन समझिएगा आप। तो अब मेरी बात समझिएगा, पहले 5 बल्लेबाज B1 प्लस B2 112 रन, कोई एक बल्लेबाज क्या हो सकता है, तो एक पॉसिबिलिटी बन सकती है, मान लो ये वाला बल्लेबाज आउट होके चला जाए और ये आउट होके चला जाए, ये रहे और B3 आ जाए, इनकी पार्टनरशिप कितनी बनेगी 58 रन की। जो ये आउट होके गया है वो 0 पे आउट होके चला जाए। भाई पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है, तो आउट अगर 0 पे चला गया तो इन दोनों को टोटल अगर 112 है तो B1 ने कितने रन बनाए होंगे 112। हाँ या ना, नहीं समझ में। फिर उसी तरीके से जब दूसरे भाई ये तो आउट हो चला गया B3 आया, इन दोनों की पार्टनरशिप इतनी हुई, तो अगर ये भी 0 पे आउट होके चला जाए तो B1, इन दोनों का पार्टनरशिप 58 है, लेकिन ये तो 0 पे आउट होके चला जा रहा है, ये कितनी हो गया, इसने 58 बनाए, आगे और 58 ऐड कर दिए। फिर भाई B1 रहा, नया बैट्समैन आ गया, अच्छा अब इनकी पार्टनरशिप कितनी रही 72। फिर उसी तरीके से मान लो ये 0 पे आउट होके चला जाए तो ये 72 रन किसने, इसी ने बनाए होंगे, बिल्कुल बस सही। फिर B1 B5, इनकी पार्टनरशिप कितनी, 5 विकेट कभी रहा 46 थे, ये भी 0 पे आउट हो जाए तो ये 46 किसने बनाया। ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि नहीं हो सकती है, ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि नहीं हो सकती, हो सकती है। तो अब आप बताइए पहले 5 बल्लेबाज का अधिकतम ये कब होगा, जब अधिकतम की बात होगी। तो इसका भाई तरीका तो ये होगा B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4 प्लस B5 होल अपॉन 5। और बच्चों ये सब तो 0 0 0 पे आउट हुए, तो जो ये अगर मैं इन सबको ऐड कर दूं तो ये पूरे B1 का स्कोर आ जाएगा, नहीं समझ में आ रहा है। ये सब तो 0 पे आउट होंगे, तो ये सभी ये जो टोटल आएगा इन सबका, ये इन सबका जो टोटल आएगा, इन सबका जो टोटल आएगा, ये बताइए B1 का आएगा कि नहीं आएगा, पक्का 100%। और ये पूरे 5 बल्लेबाज का टोटल निकल आएगा, यस या नो। देखिए क्वेश्चन ने क्या पूछा है, देखिए ना, पहले 5 बल्लेबाज द्वारा बनाए गए अधिकतम क्या हो सकता है, पहले 5 का अधिकतम क्या हो सकता है। अब जरा बात को समझिएगा, पहले 5 का क्या हो सकता है, तो ये तो हो गए 0 पे आउट हो गए, इनका टोटल, तो जब आप इनको सबको ऐड करोगे 112, इसको जब सबको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 8 2 10 2 12 12 6 18 और 2 5 2 7 7 14 14 4 19 2 1 सेकंड, सही है कि नहीं सही है, देख लो एक बार। 6 2 8 8 16 2 18 ठीक है, 2 5 2 7 7 14 4 18 18 हो गया यार, 18 1 2, इसको भाग कर दो 5। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या बेटा, देख लो एक बार। 72 यार, एक गड़बड़ हो रहा है, सिट 58 72 के बाद यहाँ पे 92 होगा भाई, मुझे लग रहा है ये 92 होगा बेटा, ये 92। कोई बात नहीं, तो इसका जो सम करोगे अब आपका चेंज हो जाएगा। जब अब आप इसका सम करोगे तो ये आ जाएगा, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 334। ये इसको भाग कर दो 5 से, तो 5 6 का 30 और 5 6 का 30, 5 8 40, 66.8। ये पहले 5 बल्लेबाज के द्वारा अधिकतम औसत होगा। क्या समझ में आया सर? बहुत कठिन तगड़े क्वेश्चन है बेटा। ये बैंकिंग के प्रीलिम्स में IBPS ने अपने प्रीलिम्स के एग्जाम में औसत पे जो DI पूछी थी वो ये DI है। सोचिए कितनी सिंपल सी DI है। कॉन्सेप्ट है, क्लियर करिए।
देख लीजिए आराम से आप, थोड़ा सा फोकस रहिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। पक्का? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा जल्दी से बता देते हैं। अब देखिए 2 में दिमाग लगा दिया, अगले क्वेश्चन में दिमाग नहीं लगाना है, फटाफट आंसर देना है। क्या कह रहा है? अंतिम 5 बल्लेबाज द्वारा बनाए गए न्यूनतम रन हो सकते हैं। अबे न्यूनतम रन, न्यूनतम वर्ड न्यून हो सकते हैं, फिर से हो सकते हैं, न्यूनतम। तो न्यूनतम सभी 5 अंतिम वाले, जो अंतिम 5 हो सब 0 0 0 0। न्यूनतम कितना कितना भाई? निगेटिव में तो जाएगा नहीं, अपॉन 5। इसका आंसर 0/5 कितना आ गया? 0। इसका आंसर 0 हो गया। भाई अंतिम 5 बल्लेबाज न्यूनतम क्या हो सकता है? तो न्यूनतम सबका 0 0 0 0 0 पॉसिबिलिटी है कि नहीं? हो सकता है, ये हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी वाला क्वेश्चन है, तो इसका भी आंसर निकाल लिया। देख लीजिए आराम से। पक्का? एक लास्ट क्वेश्चन, बहुत थक चुके हैं आप। एक आखिरी क्वेश्चन कह रहा है, यदि 5वें स्थान पर बल्लेबाज 0 पर आउट होता है, जो 5वें स्थान पर बल्लेबाज हो 0 पर आउट हो, तो पहले 6 बल्लेबाज का औसत रन संख्या क्या हो? औसत रन ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन एकदम पहले क्वेश्चन की तरीके से है। छठा व्यक्ति भले 0 पे आउट होगा, लेकिन बाकी का सम हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते। छठा व्यक्ति भले 0 पे आउट होगा, लेकिन बाकी का सम हम नहीं बता सकते हैं, और इसका भी आंसर बेटा CND होगा। पहला क्वेश्चन अगर आपको आ गया होगा तो ये भी क्वेश्चन आपको आ गया होगा 101%। और अब चीज़ें बिल्कुल एंड हो चुकी हैं, औसत बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अगला आपका जो चैप्टर होगा, मैं अगला में आपको पढ़ाऊंगा प्रतिशत, और प्रतिशत भी बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा और बहुत अच्छे लेवल तक जाऊंगा। तो बच्चों शेयर करिए मैक्सिमम से मैक्सिमम, बताइए लोगों को कि बिल्कुल 0 लेवल से तो पढ़ाते हैं, लेकिन जाते बहुत हाई लेवल तक है ना। पूरा कंप्लीट एवरेज आपका ख़त्म हो चुका है। ये लास्ट के 2 लेक्चर हो सकता है आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगे हैं उन बच्चों को जिनका थोड़ा सा बेसिक का प्रॉब्लम होता है। कोई बात नहीं, आप उन पहले छोटे चैप्टर को छोटे से लेक्चरों को देखो अच्छे से। और टेलीग्राम पे इसकी PDF मैंने डाल दी है। शायद कुछ बच्चे कह रहे थे सर मेरा एक खुल नहीं रहा है, वो कोई बात नहीं, पूरी एवरेज की शीट अपनी आप पढ़िए, आप उसे लगाइए। जो भी किताब आपके पास हो, सभी किताबें अच्छी हैं, जो भी किताब आपके पास है आप उसके एवरेज के क्वेश्चन लगाइए। अगर उसमें मान लीजिए उसके अगर 70-80% भी क्वेश्चन लग गए आपके, तो अभी आप उसमें ही खुश रहिए। देखो खुश रहने की आदत डालो। रो रहे हो 30 क्वेश्चनों के लिए, 30% के लिए 70 लग गए, उनमें खुश रहो पहले यार। फिर वो 30 लेकिन लगाने हैं, 30% छोड़ना नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन पहले एटलीस्ट 70% 80% लगे, उनमें भी तो खुश रहो ना। कि सर आपने पढ़ाया लेकिन मेरे तो 80% क्वेश्चन लगे, 20% छूट गया। अबे पागल इंसान, 20 बाद में लग जाएंगे, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बहुत अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से बात करके, आप लोगों को पढ़ा के। सच में एक अलग एक्सपीरियंस है इस चीज़ का मेरे लिए भी। और सभी को बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत, ध्यान रखिए अपना, गुड बाय।